आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नथुपुर अनजान शहीद के शहीद पार्क में शहीद राम समुज यादव की स्मृति में 24वें कारगिल शहीद मेला श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए पूर्व सेना अधिकारी जीडी बख्शी ने कहा कि मुझे अपने सैन्य जीवन में बहुत कुछ देखने को मिला है। मैंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करते हुए भी देखा है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हुए भी देखा है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैनिकों को बच्चों की तरह रोते हुए भी देखा है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में जो भी शहीद होता है वह मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। जेडी बख्शी ने कहा कि मुझे इस क्षेत्र के प्रत्येक घर से हर माँ से एक बच्चा देश की सेवा के लिए चाहिए, चाहे आप सैनिक बने या फिर एनडीए से अफसर बने। उन्होंने कहा कि भारत का जो भी दुश्मन है वो यहाँ के वीरों की वीरता से अच्छी तरह से परिचित है, इसीलिए वो थर थर कांपते रहता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के वीर जवान हमेशा देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। भारत को चीन या पाकिस्तान छू भी नहीं सकता जब तक हमारे बीच दीपचंद, जिन्होंने कारगिल वार में अपने हाथ पैर खो दिए, वह आज भी देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जब तक इस धरा पर ऐसे वीर सपूत हैं तब तक भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे और वीर सपूतों की जरूरत है जिनके अंदर जज्बा और जोश आज भी जिंदा है। उन्होंने नौजवानों में जमकर जोश भरा और सेना में जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत प्रभावित हुआ इस परिवार की निष्ठा, इस परिवार की देशभक्ति को देखकर, जिसने एक शहीद की याद को जिंदा रखा है। 25 साल हो गए उसकी शहादत को। बहुत कम भारत में मैंने ऐसा प्रमाण देखा है इतने उत्साह से 25 साल के बाद रजत जयंती में भी लोग इतनी तादाद में आए हैं एक अपने शहीद को, अपने क्षेत्र के शहीद को याद करने के लिए। यही तरीका है शहादत और कुर्बानी और साहस की परंपरा को कायम रखने के लिए। इससे अच्छा कोई कैरियर नहीं, फौज से अच्छा कोई सेवा का रास्ता नहीं। अगर मुझे दोबारा जीवन मिले मैं फिर भारतीय सेना में जाऊंगा। अग्निवीर को लेकर के इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। अग्निवीर बदलाव होनी चाहिए सर। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो सम्मान शहीदों को मुलायम सिंह यादव ने 1996 के दौरान दिया वह आज भी जिंदा है। उसे आगे और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि सैनिकों का शव ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाता है। पर पहले सिर्फ टोपी आती थी, अब उनका पार्थिव शरीर भी आता है और वो भी ससम्मान के साथ। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस अवसर पर पूर्वांचल के 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया है। पूर्व शहीद राम समुज यादव के पिता, उनके छोटे भाई प्रमोद यादव सहित उनके परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल जेडी बख्शी और दीपचंद, वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार उनकी शहादत को और उनके सम्मान में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सभी लोग आ चुके हैं। आज मेजर जनरल बख्शी साहब आए और दीपचंद जी आए। मैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी और शहीदों की सरजमी पर ऐसे लोग पधारे। इनके आने से न केवल हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, बल्कि हमारे नौजवानों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। एक तरफ देश का युवा देश के लिए जान देने के लिए सरहद पे जाता है, दूसरी तरफ देश में अग्निवीर जैसी स्कीम लागू होती है जिससे युवा हाथों। देखिए, हम तो बड़ा इस स्कीम की जब से मैंने सुना है मैं अंदर से आहत हूँ। आखिर देश की सरकार को क्या हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ नौजवानों को जो सेना में विशेष कर जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना की काम करना चाहिए था। वहीं उनके जीवन को 4 साल बाद उनका जीवन किस तरफ होगा, अंधकारमय होगा, उनके जीवन और रोजगार की चिंता होगी। इस चिंता के बीच कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। इसे योजना देश के लिए हितकारी नहीं है, नौजवानों के मनोबल के लिए हितकारी नहीं है, उनके जज्बे के लिए हितकारी नहीं है और इस योजना को सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जब कभी मौका आएगा
हम लोग इस योजना को ख़त्म करके पुरानी जो सेना की भर्ती थी उसको लागू करेंगे। नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ अग्निवीर की योजना नौजवानों के हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए और समाजवादी और विपक्ष को जब कभी मौका आएगा ख़त्म करेंगे। आजमगढ़ में बहुत सारे शहीद हुए हैं, जहाँ पे शहीद मार्ग जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त है, उसको बनाने के लिए बहुत बार लोगों ने अपील की, लेकिन नहीं हुआ। उसके पीछे देखिए, इस मुद्दे को लेके मैंने अभी संसद में बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि ये जो शहीदों को सम्मान देने की, शहीदों की डेड बॉडी को उनके घर तक लाने की और जो राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था आदरणीय नेताजी ने की थी। और मैंने मांग की इसी बात को कि शहीदों के जो स्थल हैं जहां उनकी अंत्येष्टि हुई है, वहां के लिए सरकार को बजट देना चाहिए अतिरिक्त। भारत सरकार कहती है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, बजट की कोई कमी नहीं है, तो आखिर शहीदों के लिए बजट में कटौती क्यों हो रही है? यूपी सरकार की जो डिजिटल पॉलिसी आई है उसको लेकर अखिलेश जी ने भारी विरोध जताया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी के लोग इन्फ्लुएंसर की ताकत से घबराए हुए हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।